नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए पब्लिश की गई है, स्पेशली फॉर द सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ब्रांच के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और साथ में जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है उस दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थी मित्रों को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी भी क्वेश्चन या डाउट को पूछने के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करें तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की गई है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 8 दिसंबर 2020 को रिलीज की गई। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर 2020 से लेके लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए 21 जनवरी 2021 तक। तो आपके पास बहुत सारा समय है इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। साथ में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपकी जो ऑनलाइन फीस पेमेंट है वो भी आपका 14 दिसंबर से लेके 21 जनवरी में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं किस डिसिप्लिन में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट या फिर आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रेन कंट्रोलर। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 56 है। साथ में आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 इयर्स इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल में आपने कंप्लीट किया होना चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो भी आपको बढ़िया मिल रहा है। 33,000 से लेके 1 लाख तक आपका पे स्केल हो सकता है। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो आपकी एज 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होने चाहिए। और यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि आपका मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके अंदर आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी मराठी स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे बात करते हैं हमारे सेकंड नंबर की जो पोस्ट है उसका नाम है सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 4 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में तो आपका जो पे स्केल है वो भी बढ़िया मिल रहा है। 40,000 से लेके आपको 1,25,000 के अराउंड आपको पे स्केल मिलने वाला है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और साथ में आपका जो एज लिमिट है वो आपका 18 साल से लेके 28 साल के बीच में होना चाहिए। साथ में आपका जो मराठी लैंग्वेज के अंदर रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में अच्छी होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सभी पोस्ट के लिए सेम ही होगी। 18 साल से लेके 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो और साथ में आपका जो मराठी लैंग्वेज है उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए। थर्ड नंबर की जो पोस्ट है उसके बारे में बात की जाए तो सेक्शन इंजीनियर IT के लिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए है। साथ में आपका जो पे स्केल है वो भी आपको बढ़िया मिल रहा है। 40,000 से लेके 1,25,000 तक। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और आपका जो IT या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है वो आपने कंप्लीट किया होना चाहिए। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेमी होगी सेक्शन इंजीनियर के लिए। फोर्थ नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। आपका जो पे स्केल है वो सेमी होगा 40,000 से लेके 1,25,000 तक। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं। और साथ में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच में आपने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए। और आपका जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 28 साल तक। और आपका जो मराठी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग आनी चाहिए। फिफ्थ नंबर की जो पोस्ट है उसका नाम है सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल। उसकी जो आपका पे स्केल है वो भी सेम ही होगा 40,000 से 1,25,000। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर है एक ही है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपने डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।
बाकी की चीज़ें आपको सेमी होगी एज इट इज़ सेक्शन इंजीनियर के द्वारा। 6 नंबर की जो पोस्ट है वो यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी जो पोस्ट है उसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की है तो यहाँ पर 8 वैकेंसी है, और साथ में आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका होना चाहिए 3 years इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच विथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। तो आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें पे स्केल के बारे में, तो आपका जो पे स्केल है वो 33,000 से लेके 1 लाख तक आपका पे स्केल हो सकता है, और साथ में आपका जो एज लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 18 साल से लेके 28 साल तक। जूनियर इंजीनियर दूसरी पोस्ट है हमारे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसके लिए भी आपको पे स्केल है वो सेम ही मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की है तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। तो आपने डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर, तो आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो सेम ही होगी। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 28 साल तक होनी चाहिए। साथ में आपका जो मराठी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है वो भी आनी चाहिए। अगली पोस्ट है हमारे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। आपका जो पे स्केल है वो 33,000 से लेके 1 लाख तक हो सकता है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की है तो यहाँ पर 6 वैकेंसी है, और साथ में आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया होना चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा, राइट। और लास्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात की है सिविल के लिए, तो यहाँ पर 2 ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। साथ में आपका जो पे स्केल है वो आपको 33,000 से लेके 1 लाख तक हो सकता है, और साथ में आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिविल ब्रांच के अंदर आपने डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। तो जो भी कैंडिडेट 18 से लेके 28 साल के बीच में है, और साथ में जो मराठी लैंग्वेज में स्पीकिंग, राइटिंग और जो रीडिंग है वो स्किल होने चाहिए मराठी लैंग्वेज में, वही कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आप देख सकते दोस्तों यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट पोस्ट थी स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रेन कंट्रोलर के लिए, तो यहाँ पर 4 स्टेजेस में आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेज होगा वो होगा ऑनलाइन टेस्ट या फिर आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर उसे हम कहते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू होगा, देन होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन जो लिस्ट होगा वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट है स्टेशन कंट्रोलर के लिए, यहाँ पर 4 कैटेगरी है या फिर 4 स्टेज हम कह सकते हैं। और बाकी की जो पोस्ट है जैसे कि सेक्शन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, उसके लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर उसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर द अप्लाइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट, राइट। आगे बात करें हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपने स्टेशन कंट्रोलर के लिए आपका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो A1 ग्रेड का होना चाहिए। साथ में सेक्शन इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A3 कैटेगरी का। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा यहाँ पर एक्सपेंसेस है मेडिकल एग्जामिनेशन की वो पे किए जाएंगे। मगर आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो सेकंड स्टेज में जाएगा, तो सेकंड स्टेज का जो भी खर्चा या फिर जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको या फिर आपके द्वारा जो अप्लाई करवाने वाले लोग हैं उसके द्वारा भरपाई की जाएगी। तो सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा होगा। दूसरा टेस्ट है वो आपका अपने खुद के खर्चे से आपको करना होगा। आगे बात की जाए कि ऑनलाइन टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके अंदर आपके कौन से चीज़ पार्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो सबसे पहले आपका 3 पार्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट 1 के लिए आपका होगा मराठी लैंग्वेज, उसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन हो गए,
और कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स कंपलसरी है। जो भी कैंडिडेट मिनिमम 40% से पास होगा वही लोग सेकंड पार्ट या फिर थर्ड स्टेज है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, साथ में आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, लोकल लॉजिकल एबिलिटीज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और उसके जो क्वेश्चन होंगे उसके नंबर है 35 क्वेश्चन हो गए आपके पार्ट 2 में, 15 क्वेश्चन हो गए आपके मराठी लैंग्वेज पार्ट 1 में। और यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उस बारे में आपका 1/3 मार्क्स है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो। और आपका थर्ड स्टेज है या फिर हम थर्ड पार्ट कहते हैं, तो थर्ड पार्ट में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चन होंगे उसकी जो संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ संख्या है यहाँ पर 100। यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो थर्ड पार्ट है वो आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन हो गए। उसमें जो भी कट ऑफ होगा वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.punemetrorail.org की जो ऑफिशियल वेबसाइट है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की, वहाँ पे जाकर आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करें श्योरिटी बॉन्ड के बारे में, तो यहाँ पर एक बेसिक प्रोसीजर है दोस्तों। आपका जो 3 साल के लिए जो आपका श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर फिक्स किया जाएगा 2 लाख का। अगर आप 3 ईयर तक आप यहाँ पर काम नहीं कर पाते या पर किसी कारणवश आपको उस कॉरपोरेशन को छोड़ना पड़ता है तो आपको 2 लाख का श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर साइन करवाया जाएगा। अगर अब बात करें हम पे इन्यूमरेशन की, तो आपका पेस के लिए जो भी आपका हमने देखा उस हिसाब से आपको निश्चित किया जाएगा। और आपका जो ट्रेनिंग और प्रोबेशन पीरियड है वो आपका मिनिमम 2 इयर्स का होगा। 2 साल का आपका ट्रेनिंग या फिर प्रोबेशन पीरियड कहते हैं वो होगा। अगर जो कॉरपोरेशन चाहे तो इस प्रोबेशन पीरियड या फिर ट्रेनिंग पीरियड में फेरफार या फिर चेंजेस भी कर सकते हैं। आगे बात करें एज लिमिट के बारे में, तो वैसे ही हमने चर्चा की गई है कि 18 साल से लेकर आपका 28 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ में बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं थोड़ा 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर हम बात करें पेमेंट एप्लीकेशन के बारे में, तो ये जो फीस है आपको पे करनी होगी अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल 400 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं या फिर वुमेन कैटेगरी हैं उसके लिए यहाँ पर 150 जो एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल वो आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 रुपीज़ है अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी और वुमेन के लिए यहाँ पर है 150। आगे बात करें कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपकी जो महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.punemetrorail.org उसके द्वारा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 14 दिसंबर से लेके 21 जनवरी के बीच में। तो आपके पास बहुत सारा समय है इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आने वाली जो भी जानकारी होगा रिलेटेड इस दिस पोस्ट के बारे में वो आपको www.punemetrorail.org की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम मैं ही करता रहूँगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल पाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूरे जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसकी जो ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है
उस पर जाकर भी आप अपना सवाल या फिर क्वेश्चन या फिर डाउट आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जानने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है उस दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, यानी कि वो जो कैंडिडेट हैं उसके तक ये एक अच्छी और सच्ची जानकारी मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आप तक मिल पाए।